नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पे। तो आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो पिछले कई दिनों से बहुत चर्चा में बना हुआ है। अब वहां से एक खबर ये निकल करके आ रही है, भाई इजराइल ने बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि इजराइल ये वही देश है जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया था और सबको इसने सरप्राइजिंग मतलब एक सरप्राइज दिया था, सबको इसने आश्चर्यचकित कर दिया था कि इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब क्या इजराइल ने बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया? और अगर इजराइल ने बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है तो क्या इंडिया अब नेक्स्ट होगा? चलिए आइए इन्हीं सब चीजों को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार में चल क्या रहा है। तो देखिए मेरे पीछे ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट है मीरियार बलूच की, जिसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इज रिसीव्ड स्ट्रेट फ्रॉम इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। आई रिपीट, इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द स्टेट ऑफ इजराइल, हैशटैग इजराइल। और जो लियाम बेन तजवी हैं, अ जनरलिस्ट, इन्होंने ये ऐलान किया है, इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से कहा है कि इजराइल को बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। अब इजराइल बलूचिस्तान को क्यों रिकॉग्नाइज करना चाहता है, या क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, या करेगा कि नहीं करेगा? इजराइल बिल्कुल बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर सकता है, कर देगा, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बन जाता है। तो बलूचिस्तान के जो हालात हम सब देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क। कुछ दिन पहले न्यूज में आया कि बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया है, वो है आने वाला 11 अगस्त। तो इस अगस्त के महीने में हमें 3 देश नजर आएंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए। वन इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाएगा। एक दिन पहले 14 अगस्त को दुष्ट पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है। अब 11 तारीख को बलूचिस्तान के लोग पूरी दुनिया भर में जहां जहां भी हैं, वो लोग अपनी आजादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे। और बलूच लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने इजराइल से, भारत से, दुनिया भर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उनके इंडिपेंडेंस डे को मान्यता दें, रिकॉग्नाइज करें। और केवल इंडिपेंडेंस डे को ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान को, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को भी रिकॉग्नाइज करें, उसे भी वो मान्यता दें। इजराइल बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा। रीजन इज, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यार तुम कहीं भी जाओ लेकिन इजराइल ना जाओ। तुम जा सकते हो बॉस, बट इजराइल नहीं, इजराइल नहीं। और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स इजराइल को कैंसरस स्टेट, ना जाने क्या क्या कहते हैं, गालियां देते रहते हैं। उधर से बेंजामिन भी पाकिस्तान को इस दुनिया से खत्म कर देने के लिए क्या क्या कहते रहते हैं। तो ये जो मुस्लिम वर्सेस ज्यूज है, यहां पर आपको वो नजर आएगा। लेकिन इसमें भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान पे दबाव बना दे, ऑलरेडी ट्रंप पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं कि तुम अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट बनो, और तुम यार इजराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? तो पाकिस्तान बिल्कुल आने वाले दिनों में इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। कई मुस्लिम कंट्रीज ने कर ही दिया है इजराइल को रिकॉग्नाइज, अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूं बॉस, आने वाले दिनों में अमेरिका सऊदी से और पाकिस्तान से, आप लिख लीजिए, अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करवाएगा और ये दोनों देश इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे और इजराइल बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर देगा। इजराइल बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा। ऑलरेडी इजराइल ने ये इशारा दे दिया है, जो मैंने पोस्ट आपको दिखाया था। आप देखिए दूसरी पोस्ट मीरियार बलूच की, ये है फरवरी 2026 की। इसमें मीरियार बलूच कहते हैं बलूचिस्तान वेलकम्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर स्पीच मेंशनिंग बलूच। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्पीच जो है उन्होंने यहां पर पोस्ट किया, जिसमें बेंजामिन कई लोगों से, ईरान के कई ट्राइब से, जैसे कुर्द ट्राइब से, बलूची ट्राइब से,
इन सब से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपने देश में जो हुकूमत चल रही है उसको उखाड़ फेंको। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में ईरान के लोगों से, कुर्द ट्राइब वगैरह से वो कहते हैं कि तुम ईरान में रिजीम चेंज करो, हमने को उखाड़ फेंको, वहां में सत्ता परिवर्तन करो। ऐसे ही वो बलूच लोगों से कहते हैं कि तुम पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंको, पाकिस्तान की सेना को उखाड़ फेंको। तो आने वाले दिनों में अगर बलूचिस्तान नया राष्ट्र बन रहा है तो बॉस इजराइल क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेगा? बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर देगा, बिल्कुल रिकॉग्नाइज करेगा। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही कहा है कि बलूचिस्तान, भारत, आर्मेनिया जैसे देश तो तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे, तड़ से कर देंगे बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज। लो, किया हमने रिकॉग्नाइज। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स अगस्त 11 एज इंडिपेंडेंस डे। 11 अगस्त रिकॉग्नाइज किया है, अनाउंस किया है बलूचिस्तान के लोगों ने, हम मनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। जो पाकिस्तान सरकार को करना है कर ले, देखेंगे पाकिस्तान सरकार क्या कर लेती है। गोली ही मारोगे ना, मारो गोली, वैसे ही मार रहे हो। पीओके से लेकर के बलूचिस्तान तक हर जगह गोली ही तो चला रहे हो, फिर चलाओ गोली। साथ ही साथ दुनिया से रिक्वेस्ट की है, ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए कहा है कि भैया हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, दुनिया भर के देश हमें मान्यता दें। देखिए फिर मीर यार बलूच। अच्छा, ये बार बार जो मैं मीर यार बलूच कह रहा हूं, ये मीर यार बलूच कौन है? मीर यार बलूच एक बलूची लीडर हैं, एग्जाइल में रहते हैं। बलूच के मतलब एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बलूच की डिमांड, बलूचिस्तान की डिमांड, उनकी आजादी की डिमांड के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए 3 अगस्त 2026 को मीर यार बलूच का पोस्ट आता है, उसमें वो कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंसेस वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन ऑफ अगस्त 11 एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलूचिस्तान विद नेशनल यूनिटी। 11 अगस्त को हम अपना आजादी का दिन मनाएंगे। ये उन्होंने 3 तारीख को ही पोस्ट कर दिया था। कुछ दिन पहले देखिए जुलाई में एक पोस्ट आती, जुलाई 2026, जिसमें कहा जाता है 85% ऑफ बलूचिस्तानी टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बलूचिस्तान की अपनी जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके कब्जे में 85% बलूचिस्तानी टेरिटरी आ गई। तो इसलिए अब बलूचिस्तान आजाद मुल्क हो गया। अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान ना कहा जाए, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, अब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क है। और अब हम अपना आजादी का दिन 11 अगस्त को मनाएंगे। तो बलूचिस्तान ने आजादी का दिन डिक्लेयर कर दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने संविधान ले लिया, उन्होंने अपना नेशनल एंथम निकाल लिया, अपनी करेंसी निकाल ली, सब तो निकाल लिया। एक राष्ट्र के लिए जो चीज चाहिए वो तो हो ही गई। अब 11 अगस्त को देखना है भाई कि कैसे वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, किस ग्रैंड स्केल पे करते हैं। अब थोड़ा सा आपको बलूचिस्तान के बारे में बता दें। ये देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है, ये बलूचिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक। नेचुरल रिसोर्स में बहुत रिच है, लेकिन जब आप यहाँ का डेवलपमेंट देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मतलब जिस देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र हो जहां इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हो, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन नरक है, आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। इस तरीके की स्थिति है यहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई डेवलपमेंट करती है तो खाली पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर, बाकी सबको लूटना इनका काम है। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को क्यों कहा हम अपना आजादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे, हम उसको भी आपको बता देते हैं। लेकिन आप देखिए दुनिया भर में बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जुल्म सितम पाकिस्तान कर रहा है उसको लेकर के आवाजें बुलंद की जा रही हैं। अब आप यहां देखिए, बलूच वॉइस एसोसिएशन, इसने यूएनएचआरसी में एक एप्लीकेशन सबमिट की जिसमें ग्लोबल इंटरवेंशन की डिमांड की गई है कि वैश्विक स्तर के लोग इंटरवीन करें जिस तरीके से बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। अच्छा, जब ह्यूमन राइट के वायलेशन की बात आए ना तो मुझे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल याद आता है मेहरंग बलूच का। मतलब बाय प्रोफेशन सी इज अ डॉक्टर, लेकिन इन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का काम करना शुरू किया और बलूच लोगों की प्रॉब्लम्स, बलूच लोगों के अधिकार, उनको लेकर के इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। पाकिस्तान सरकार को यह आवाज कहां पसंद आने वाली, उठाया जेल में डाल दिया। पाकिस्तान की अदालत ने इनको
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया कि तुम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। तुम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, तुमने बोला तो तुमको हमने जेल दे दिया। अब जो मैं बता रहा था कि क्यों 11 अगस्त को, वाई 11 अगस्त, तो अगर मैं आपको आजादी मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया था, तो ये जो पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया था ना, इसको कलात कहा जाता था। कलात, यहां कलात डायनेस्टी का रूल था, एक ऐसे आप समझ लें। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिश इंडिया पर, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो यहां देश का जब आजादी हुई 47 में, तो यहां के लोकल्स ने, यहां के लोगों ने अपने आप को सोवरेन, संप्रभु डिक्लेयर कर दिया। बाद में फिर मोहम्मद अली जिन्ना जब भैया पाकिस्तान बना के लेके गए, तो उन्होंने बलूच लोगों के साथ बातचीत की और कुछ वादे किए, और बलूचिस्तान का मर्जर 1948 में पाकिस्तान में करा लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, वरना बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट, उसने अपने आप को सोवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। अब भैया जिन्ना ने बातचीत किया, वादा वादा किया और पाकिस्तान में मिला लिया, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। तो तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान में आपको ये संघर्ष, ये आजादी की लड़ाई वहां पर नजर आएगी। अच्छा, इसमें मोड़ तब आया, या ये कह लीजिए बलूचिस्तान के लोगों को ताकत तब मिली, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किले से जब भाषण दिया 15 अगस्त को, तो उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का जिक्र कर दिया। और तब से आप देखेंगे कि बलूच जो लोग हैं वो भारत को लेकर के मतलब इतने वो पॉजिटिव हैं कि वो बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, भारत को हमारी हेल्प करनी चाहिए, भारत जो है वो हमें परमिशन दे अपने देश में एम्बेसी ओपन करने की, वगैरह वगैरह। और यही नहीं, बलूचिस्तान का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी उन्होंने मोदी जी को देने का ऐलान कर दिया, बलूची दस्तार। तो इस तरीके से बलूचिस्तान अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है भारत के लिए कि भैया हमको पाकिस्तान से बचाओ, और भारत है तो वो हमें बचा सकता है। मींस बलूचिस्तान के लिए भारत जो है वो हमेशा खड़ा है। तो इंडिया और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में वो एक इस तरीके से एक हार्मोनियस, एक सौहार्द भरा रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई ना, वो ये कि इजराइल, देखिए वहां पर लोग रिकॉग्नाइज करने को कह रहे हैं, भैया वो कह रहे हैं मान्यता दे दो बलूचिस्तान को, सारा खेल तुरंत बिगड़ जाएगा। अब आप समझिए, अगर इजराइल जैसा देश मान्यता दे दे बलूचिस्तान को, तो पाकिस्तान के तो पैर से जमीन खिसक जाएगी कि यार एक 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 हमारे प्रांत को बताओ, इजराइल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ कंट्री, और इजराइल रिकॉग्नाइज करेगा एज अ कंट्री तो तमाम जो देश हैं अमेरिका वगैरह, भाई अब उनका क्या स्टैंड होगा, आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया है, इजराइल है, आर्मेनिया है, ये ऐसे कुछ देश है ना। वैसे तो पूरी दुनिया ही पाकिस्तान से परेशान है, लेकिन ये कुछ ऐसे देश हैं जो तुरंत बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो चलिए फिर आगे देखेंगे जैसा भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा। बट अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।